धान की फसल में कल्ले कम आने के आज हम 8 सबसे बड़े कारण आपको बताएंगे। इस वजह से कल्ले कम आते हैं, इसका समाधान कैसे करें, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको लेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ भी आपके मन में सवाल हो या कोई भी आपके मन में अगर सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेते हैं, जानते हैं वो 8 बड़े कारण कौन कौन से हैं। पहले कारण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है फास्फोरस का सही से इस्तेमाल न करना या फास्फोरस की कमी। अगर फास्फोरस की कमी आपके खेत में होगी तो निश्चित ही आपके पौधे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, ताकि हमें सही जानकारी मिल सके कि हमारी मिट्टी में किन किन तत्वों की कमी है। लेकिन फिर भी अगर आप जांच ना करवा पाए हों तो कुछ वैज्ञानिक फार्मूले होते हैं, तरीके होते हैं, उस तरीके में बताई गई मात्रा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर हम फास्फोरस की पूर्ति की बात करें तो 2-3 खादें आती हैं जिसके द्वारा आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। एक तो डीएपी आती है जिसमें 46% जो है फास्फोरस होता है, 18%, यानी 18-46 के नाम से आती है। 18 नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस। दूसरी खाद आती है एनपीके। अब किसान साथियों, एनपीके तो बहुत तरह से आते हैं। फ़िलहाल सबसे ज़्यादा हम एनपीके जो इस्तेमाल करते हैं वो है एनपीके 12-32-16, और इसके अलावा 10-26-26, 14-35, 14, 20-20, 0-13 तमाम एनपीके आते हैं जिसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, जो दानेदार रूप में आते हैं। एक खाद आती है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट। इसका भी प्रयोग करके आप फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। एसएसपी में सल्फ़र भी होता है और कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है। फिलहाल कोई भी खाद हो, आपको इसका प्रयोग सही समय पे करना है। फास्फोरस की कमी तब भी हो सकती है जब आपने पूरी मात्रा तो डाली है लेकिन सही समय पे नहीं डाली है। फास्फोरस धान की फसल में रोपाई करने से पहले आखिरी जुताई के समय डालना सबसे अच्छा होता है, जिसमें अगर आप डीएपी डालते हैं तो लगभग आपको 30 किलो से लेके और 40-45 किलो तक डाल सकते हैं। अगर हम 12-32-16 की बात करें तो वो भी 50-55 किलो, 60 किलो तक डाला जा सकता है। और सिंगल सुपर फास्फेट की बात की जाए तो वो भी लगभग आप 80 से 110 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी खाद हो, आपको जो है रोपाई से पहले ही आखिरी जुताई के आसपास इस्तेमाल करना चाहिए। फास्फोरस की मान लीजिए आप रोपाई कर चुके हैं और आपने कम डाला हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8% नाइट्रोजन, 16% फास्फोरस इसमें होता है। तो कम डाला है अगर आपने फास्फोरस तो इसके द्वारा भी आप पूर्ति कर सकते हैं। 2 ml से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसको चाहे तो 2 बार भी डाल सकते हैं, कल्ले निकलते समय और बालियाँ आने से पहले, ताकि अच्छे से बालियाँ आ सकें। तो आप इस विधि से भी आप फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं नैनो डीएपी के द्वारा, या एनपीके 12-61-0 1 से 1.5 किलो आप डाल के भी फास्फोरस की कुछ पूर्ति जो आपने कम डाला है उसकी आप कर सकते हैं। ये तो बात रही फास्फोरस की। इसकी कमी से भी कल्ले कम आते हैं क्योंकि जड़ों का विकास हो ही नहीं पाता है और सही से सब कुछ नहीं होता है। इसके अलावा कई बार जिंक की कमी से भी कल्ले कम आते हैं। नंबर 2 पे हमने जिंक रखा है। तो जिंक आपको रोपाई के समय अगर आपने डाला है तो समझ लीजिए बेकार ही हो गया है। रोपाई के समय बिल्कुल भी नहीं डालना है। रोपाई के 20 दिन के बाद जब आप 25 दिन के आसपास या 30 दिन तक जब आप यूरिया डालते हैं तो उसी के साथ जिंक जो आती है 33% वाली जिंक सल्फेट 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में 30-40 किलो यूरिया मिला के आप डालेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो नंबर 2 पे हमने जिंक रखा है। अगर जिंक की कमी होती है तो पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, कल्ले का फुटाव बढ़वार नहीं हो पाता है। तीसरा बड़ा कारण हो सकता है नाइट्रोजन की कमी। तो यूरिया समय समय पे डालिए। रोपाई के समय अगर आप डीएपी या एनपीके डालते हैं तो 15-20 किलो यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह तक डालिए। उसके बाद में 25-30 दिन पे फिर से यूरिया 30-40 किलो और 40-50 दिन के बीच में 30-40 किलो यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट डाला हुआ है
तो पहली यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह तक आपको डालना चाहिए लगभग 30 से 40 किलो के आसपास, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो समय से आपको यूरिया डालना है। जब भी आप यूरिया डालिए तो खेत में पानी भरा ना रहे और ना ही पानी बहे और ना ही दोपहर को और ना ही बहुत तेज़ हवा चले, तब आपको यूरिया डालना चाहिए। यूरिया खाद का इस्तेमाल हमेशा आपको शाम के समय जब हवाएं बहुत तेज़ ना चलें तब करना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ हवा और बहुत तेज़ धूप में उसका वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे कम नाइट्रोजन आपके पौधे ले पाते हैं। बहते हुए पानी में डालेंगे तो यूरिया जो है नाइट्रोजन बह जाएगा, और ज़्यादा पानी भरा हुआ है उसमें यूरिया डालेंगे तो भी उसका ज़्यादा लाभ पौधे को नहीं मिलेगा। और एक बात आप और ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो आप यूरिया सिंचाई के बाद ही डालिए, वो बेस्ट रहेगा। चौथा बड़ा कारण होता है वैरायटी का अच्छा चुनाव ना करना। कई बार हम ऐसी किस्में ही लगाते हैं जिसमें उत्पादन क्षमता कम होती है, तो उसके लिए तो कोई तरीका उपलब्ध ही नहीं है। अच्छी वैरायटी लगाएंगे तो उसमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। जो वैरायटियाँ ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें कल्ले भी तो ज़्यादा ही आएंगे। तो वैरायटी के चुनाव के समय ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो ज़्यादा उत्पादन देती हो। नंबर 5 पे हमने रखा है सिंचाई। पानी तो महत्वपूर्ण होता ही है, समय समय पे आप पानी लगाते रहिए। रोपाई के समय सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद कल्ले निकलते समय और जब बालियाँ निकल रही होती हैं तब पानी भर के रखना होता है। और इसके बाद में जो बीज की अवस्थाएं होती हैं, ऐसा आवश्यक नहीं कि आप पानी भर के रखें, बस हाँ नमी की कमी ना होने पाए। तो समय समय पे सिंचाई करते रहना चाहिए। हल्की मिट्टी है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। भारी मिट्टी में बरसात का सीज़न है तो पानी उतना जल्दी नहीं सूखता, लेकिन हल्की मिट्टी में जो ऊपर वाले खेत होते हैं वहाँ पे बहुत जल्दी पानी सूख जाता है। इसके अलावा किसान साथियों, कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हमारे कल्ले कम आते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले बहुत सारे फार्मूले यानी सूक्ष्म तत्व वाले बहुत सारे फार्मूले कंपनियां बनाती हैं। तो किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं किसान साथियों। आप चाहें तो सागरिका वगैरह डाल सकते हैं। सागरिका दानेदार 2 तरह से आती है, सागरिका जेड प्लस प्लस, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो इसका इस्तेमाल रोपाई से पहले या मतलब रोपाई के समय से लेके 10 दिन के आसपास तक आप डालिए। 15 दिन के बाद मत डालिएगा दानेदार वाली। उसके बाद अगर आपको डालना है तो लिक्विड वाले डाल सकते हैं। दानेदार वाली 10 किलो के आसपास पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। और लिक्विड वाले की बात की जाए तो जो सागरिका लिक्विड आती है 250 ml से 500 ml तक पहली बार कल्ले निकलते समय, दूसरी बार बाली आने से पहले डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलता है। सूक्ष्म तत्व की कमी से आपके पौधे में कल्ले का फुटाव, बढ़वार, ग्रोथ कम हो सकती है। पौधे बौने रह सकते हैं, पौधे का विकास अच्छे से नहीं हो सकता है। तो आपको सूक्ष्म तत्व की पूर्ति भी अवश्य करनी चाहिए। एक फार्मूला है जो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं 4-5 चीज़ों का, जिसमें आप जिंक लीजिए चिलेटेड वाली 12% वाली लगभग 100 ग्राम। आप लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, आप लीजिए फेरस सल्फेट आधा किलो, आप लीजिए बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम, आप लीजिए मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, और आपको लेना है यूरिया दानेदार 2 किलो के आसपास, 2-3 किलो ले सकते हैं। और इसका घोल बना के आपको स्प्रे कर देना है। इस विधि से भी आप बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति आप कर पाएंगे। लगभग 6-7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति आप आसानी से कर पाएंगे, जिससे आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ, कई बार इनकी कमी से भी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, पौधे बौने रह जाते हैं। तो आप यह फार्मूला भी नोट कर सकते हैं। पर एकड़ के हिसाब से ये फार्मूला आपको डालना है, और इसका इस्तेमाल रोपाई के 20 दिन से लेके और बाली आने से पहले तक कर सकते हैं। कल्ले निकलते समय डालेंगे तो कल्ले का फुटाव बहुत ही अच्छे से होगा, अच्छे से पौधे में जड़ों का विकास होगा, पौधा सही से भोजन बना पाएगा, पौधे में हरापन बेहतर रहेगा। तो ये फार्मूला भी आप अपना सकते हैं। 7वां कारण होता है कुछ गलतियों की बात करते हैं। पहली गलती, डीएपी हम रोपाई से पहले नहीं डालते हैं, बाद में डालते हैं तो काम नहीं करता है। फास्फोरस स्थिर तत्व होता है, बाद में डालेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए कभी भी आपको फास्फोरस वाली कोई भी खाद रोपाई करने से पहले ही डालना है। चाहे आप डीएपी का इस्तेमाल करें, चाहे आप एनपीके कोई डालें, चाहे आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें, आखिरी जुताई के समय इसका प्रयोग करना होता है। इसके अलावा जिंक खाद डालते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी जिंक का इस्तेमाल भी रोपाई के समय या बुआई के समय, सीधी बिजाई करते हैं तो बुआई के समय नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जिंक और फास्फोरस एक साथ डालते हैं तो अघुलनशील हो जाएगा, यानी मिट्टी में आपके पौधे उसको भोजन के रूप में ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट, ये अघुलनशील हो जाता है।
तो इसलिए हम बोलते हैं कि जिंक आपको कभी भी रोपाई के समय नहीं डालना है। कम से कम अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो 20 दिन के बाद, जब आप यूरिया डालते हैं 25 दिन के आसपास, तो उसी यूरिया के साथ जिंक 33% वाली 5 से 7 किलो, या फिर जिंक 21% वाली 8 से 10 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सही समय का। सभी चीज़ें नंबर 8 पे हमने यही बात रखी है कि सही समय पे सब कुछ करना है। अगर आप समय से रोपाई नहीं करेंगे तो भी कल्ले कम आएंगे। अगर आप समय से जो है किसान साथियों खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी कल्ले कम आएंगे। समय से सिंचाई नहीं करेंगे तो भी नुकसान। भले ही आप पूरी खाद डालें, जैसे मैंने बोला कि आप जो है डीएपी डालिए लगभग 30 से 40 या 45 किलो, तो भले ही आप 40-45 किलो डीएपी डालिए, लेकिन अगर आप रोपाई से पहले नहीं डालेंगे तो काम नहीं करेगा। रोपाई के बाद में डालेंगे, आपने पूरा मात्रा भी डाला, आपने पैसा भी अपना लगाया और वो चीज़ काम भी नहीं की। तो इसीलिए कभी भी आपको इन खादों का इस्तेमाल रोपाई के बाद, खासकर फास्फोरस रोपाई के बाद और जिंक रोपाई के समय नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो काम भी नहीं करेगा और पैसा बर्बाद होगा। और भी दूसरी ऐसी बहुत सारी खादें होती हैं जो आप आपस में नहीं मिला सकते हैं। आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।